बात करेंगे दिव्य भव्य महाकुंभ की। माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का पवित्र स्नान करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। माना जाता है कि इस दिन संगम तट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा का स्नान महाकुंभ का 5वां सबसे प्रमुख स्नान है। इसके बाद महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का अंतिम प्रमुख स्नान किया जाएगा। माघी पूर्णिमा पर संगम में पुण्य की डुबकी। माघी पूर्णिमा पर आस्था के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड। हर हर गंगे हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजा महाकुंभ क्षेत्र। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। महाकुंभ सनातन संस्कृति और भक्ति का जीवंत प्रतीक। माघी पूर्णिमा के पुण्य योग का ही श्री गणेश होते ही संगम तट पर घंटा, घड़ियाल और शंखनाद के साथ 44 घाटों पर श्रद्धालुओं ने महास्नान किया। त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने वाले हर हर गंगे हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अमृत पान को संगम में समाने लगे। संगम तट के दोनों ओर श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दिए। माघ पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। महापर्व महाकुंभ में देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। उनका कहना था कि वे महाकुंभ को लेकर बेहद उत्साहित हैं। The crowd, the people, so friendly, so beautiful, so amazing. It's the best place on the world for today. We enjoy enormously. It's a wonderful place to be and amazing what we're seeing here, the bathing. Dealing with their beliefs, bathing, coming together, being as one community, one crowd. You have to be here to feel it. महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान के दौरान प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ रही। संगम से 15 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। लखनऊ में सीएम योगी सुबह 4 बजे से ही मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम से महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे थे। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने भी महाकुंभ क्षेत्र में की गई व्यवस्था की प्रशंसा की। प्रयागराज में आके इतना आनंद आ रहा है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको देख के बहुत खुश हैं। जहाँ से हम चले हुए हैं बहुत बढ़िया सारा अरेंजमेंट जो किया गया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। बहुत अच्छा व्यवस्था थी। जैसे हम आए तो अफवाहें थी कि बहुत ज्यादा भीड़ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। महाकुंभ मेले में व्यापारियों की ओर से हो रही ओवर प्राइसिंग की शिकायतों पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदर ने कहा कि उन लोगों की पहचान की जा रही है जो ऐसा कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस समय अगर कुछ व्यक्ति अपनी कुत्सित मानसिकता के कारण मुनाफाखोरी को बढ़ाने के कारण इस प्रकार की चीज़ों में लिप्त होते हैं तो वो जिले की छवि को और प्रदेश की छवि को खराब करने वाला होता है। ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं और उन पे हम कड़ी कार्रवाई भी अभी करने जा रहे हैं। महाकुंभ का माघ पूर्णिमा का ये पावन पर्व सनातन संस्कृति और भक्ति का जीवंत प्रतीक है, जहां आस्था और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाकुंभ को लेकर जहां एक तरफ जनता दिव्य भव्य व्यवस्था की तारीफ कर रही है, हर दिन संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव व्यवस्था और संख्या पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बागपत में बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन का हवाला देते हुए एक बार फिर से अखिलेश यादव पर पलटवार किया और जमकर निशाना साधा। हमारे प्रयागराज में आइए 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत है चोरी छिपे। उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ, लेकिन जनता कहां मानने वाली है। जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है।
निशाना बिल्कुल साफ था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अभी वक्त